जय हिंद, जय श्री राम। बहुत सारे लोग नए हैं तो नाम बता देता हूं। अपना दीपक शर्मा नाम है मेरा। और आपसे आगे बोलने से पहले एक निवेदन करना चाहूंगा सभी से, एक बार शेयर कर दें जिससे कि बहुत सारे भाई हैं, हजारों भाई हैं। चूंकि ये आईडी कल शाम को ही बनी है इसलिए बहुत सारे लोग जुड़ नहीं पाए होंगे। वीडियो एक सबसे अच्छा माध्यम होता है अपने पुराने भाइयों तक पहुंचने के लिए। एक बार आप सभी शेयर कर देंगे तो ये आईडी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सकेगी। तो एक बार शेयर कर दें। बिल्कुल ठीक हूं। और शायद मैं एक हेडिंग दिया हुआ है, हम देख रहेंगे आजादी, इस पे बाद में बात करूंगा। लेकिन जो कल हुआ, जो परसों हुआ, जो 3 दिन से हो रहा है, पहले उस पे बात करना चाहूंगा। मैंने एक वीडियो बनाई जिसको लेकर के पूरे देश सहित, गूगल सहित पूरे दुनिया में, विशेषकर मुस्लिम कंट्रीज में हाहाकार मच गया। मैंने उसमें वीडियो में कोई भी डिटेल नहीं दी। एक व्यक्ति था जिसका मुंह ढका हुआ था और मेरे बिना किसी डिटेल को दिए हुए बहुत सारे सैकड़ों, हजारों, लाखों चोर ये समझ गए, बिल्कुल स्पष्ट बोलूंगा, चोर ये समझ गए कि वो मुसलमान था, वो नाबालिग था, उसका किडनैप हुआ था। चलो मान लो ये सब था। अगर आपको ऐसा लगता है ये सब था तो क्या उखाड़ोगे? क्या कल आए थे आपके भेजे हुए मेहमान, कर ली इन्वेस्टिगेशन, हो गई इन्वेस्टिगेशन। अब इस बार सुअर कौम को एक बात समझ लेनी चाहिए कि एक डायलॉग है इस वीडियो से पहले, चूंकि आप हमें जानते नहीं थे। कुछ लोग हमारे लिए कहते हैं कि दीपक नाम है तुम्हारा, तो इसका पूरा सम्मान करता हूं मैं। तुमने क्या मुझे कोई वो गली का उल्लू का पट्टा समझा था, है कि मैं तुम्हें मुंह दिखा दूंगा और तुम फिर देश दुनिया पुरस्कार वापसी और ये और वो, और मतलब पूरा रगड़ घिस मचा लोगे, हैं? तुम लोगों ने यही समझा था सऊदी अरब और पाकिस्तान से ट्वीट करवा करवा के, यहां तक कि बेवजह जयपुर पुलिस, यूपी पुलिस, मोदी, नरेंद्र मोदी, एनआईए, अमित शाह, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री, हैं? मिला क्या? क्या मिला? अब हम कहते हैं दीपक नाम है हमारा, समझ गए? जो हमने देना था, वो जो हमने करना था वो हमने कर दिया, और जो हमने बताना था वो हमने बता दिया, जो हमने दिखाना था वो हमने दिखा दिया, और जो तुम्हें समझना था वो तुम समझ गए, और जो हमें समझाना था वो हमने समझा दिया। तुम क्या अपने जैसे पंचर बनाने वाला समझ बैठे थे, हैं? ये वीडियो शेयर करें जिससे कि सुअरों तक पहुंचे। सुअर इस समय मुझे बहुत तगड़े से फेसबुक पर, इंटरनेट पर ढूंढ रहे हैं, उन सभी तक पहुंच जानी चाहिए। थोड़ी सी दिक्कत है, जो दिक्कत है वो मैं कुछ विशेष लोगों से शेयर करूंगा जो शायद इस मामले की गंभीरता को समझते होंगे कि जिस तरह से पूरी दुनिया में वीडियो को 1 करोड़ से ज्यादा, कुछ टीवी चैनल्स उसको 1 लाख या 10 लाख बता रहे हैं, जबकि जो मेरे पास स्क्रीनशॉट्स हैं उसको 1 करोड़ से ज्यादा लोग अब तक टैग कर चुके हैं या कहीं पोस्ट कर चुके हैं या देख चुके हैं। तो दिक्कत है, लेकिन आपको क्या लगता है, जब मैंने वीडियो बनाई होगी तब मुझे पता नहीं था कि दिक्कत आएगी? मुझे पता था कि कुछ सुअर हैं, मुझे पता था कुछ सुअर हैं, और वो सुअरगिरी दिखाएंगे। इसलिए मैंने वो किया जो मैं करना चाहता था, मैंने वो दिखाया जो जरूरी था, मैंने वो छुपाया जो जरूरी था। बोलो कैसन लगा? तुम्हें एक बात और बता दूं, देखो इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंसी में तो आपने राज्य के सबसे बड़े पुलिस अधिकारी डीजीपी
को टैग करके आपने वहां कंप्लेन अपनी दर्ज करा दी। अब आपको, मुझे लगता है, संयुक्त राष्ट्र संघ के न्यायालय जाना चाहिए, क्योंकि बड़ा अत्याचार हो गया जी एक आदमी पे, है ना। बड़ा अत्याचार हो गया पूरी दुनिया के। मैं हैरान हूं, पूरी दुनिया के मुसलमानों ने उसको एक अपना ही रूप दे दिया। भाई मैंने नहीं बताया कि वो हिंदू है, मुसलमान है। उन्होंने बता दिया कि वो मुसलमान है। उन्होंने बता दिया कि वो मुसलमान है। मैंने नहीं बताया मैंने किडनैप किया, उन्होंने बता दिया कि मैंने किडनैप किया। मैंने नहीं बताया वो बालिग है कि नाबालिग है। कुछ लोगों को ढके मुंह से पता चल गया कि वो नाबालिग है। कैसन भाई, कौन सी आसमानी किताब पढ़ी भाई, कौन सा जादू है कि वीडियो से पता लगा लिया बंदा हिंदू है, मुसलमान है, धर्म पता लगा लिया, उसकी एज पता लगा ली, क्या हुआ है ये पता लगा लिया। थू है तुम पे, थू। तुम साले लाखों एक हो गए। तुमने कुछ मेरे भाइयों को भी जोड़ लिया अपनी अंधाधुंध झूठी रिपोर्टिंग से, लेकिन फिर भी तुम पे थू है। एक बाल, ये देख रहे हो, एक बाल नहीं तोड़ सके। क्या समझे? तो कहने का मतलब यह है कि देखिए, मुद्दा बिल्कुल साफ था। कुछ उन हिंदू भाइयों को अब बताना चाहूंगा। पहली चीज, फेसबुक पे देखिए कि क्या घृणित हो रहा है। मैं फिर कहना चाहूंगा, फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल, यूट्यूब, हर जगह सिर्फ आपको हिंदू देवी देवताओं के ही गलत चित्र फैले हुए मिल जाएंगे। किसका अधिकार है ये? जिन लोगों ने, जिन मेरे हिंदू भाइयों ने मेरे खिलाफ आवाज उठाई, क्या उन्होंने इसके खिलाफ कभी आवाज उठाई? हाँ, आप लोगों की औकात ये है। मैंने तो आवाज उठाई है, मैंने तो गणेश बीड़ी के खिलाफ भी आवाज उठाई है, क्योंकि इस दुनिया में सिर्फ गणेश बीड़ी बन सकती है। अल्लाह, मोहम्मद, पैगंबर, यीशु, इनके नाम से बीड़ी तो क्या, अगरबत्ती भी नहीं बन सकती। आप बात समझने की कोशिश करना। ये हमारी मक्कारी, हमारी जाहिलियत और हमारी धर्म के प्रति अकर्मण्यता है कि हम जिसे घर में पूजते हैं सड़क पे थूकते हैं। यदि कोई व्यक्ति मेरे उस भगवान राम का फोटो गंदा करेगा और मुझे दिखाएगा मेरे ही सामने, जिसकी मैं पूजा करता हूं, ये देखिए, मैं बेशक बैचलर हूं, लेकिन मैं इस मामले में आपको दिखाऊंगा। ये देखिए, ये आप देख पा रहे होंगे शायद। अगर इन कृष्ण भगवान को, आप बात समझ रहे हैं, कोई गलत तरीके से दिखा करके, वो भी बहुत ही घटिया, नंगा पुंगा, जाने कैसे कैसे गंदे तरीके से अगर पेश करेगा, तो हो सकता है आपकी मां के दूध में वो बात ना हो। लेकिन मुझे मेरी मां के दूध पे पूरा यकीन है, और कई बार दिखाया है उस मां के दूध की ताकत को, और कई अब की बार भी दिखाया बाप के खून की ताकत को। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि जो हिंदू इस बात को कह रहे थे कि मैंने गालियां दी, अरे गैंग्स ऑफ वासेपुर में जब मैया और बहनी हुई थी तब तुम्हें गालियां नहीं दिखाई दी थी? अपनी अम्मा के संग बैठ के देख ली थी, बेटी के संग बैठ के देख रहे थे। और दूसरी जो मूवीज हैं तब नहीं देखा था? सारांश जोशी, क्या तुम्हें वो सब नहीं दिखता? नहीं, नपुंसकता तुम्हारे खून में है, तुम्हारी मां की कोख से आई है, क्योंकि उसने तुम्हें यही शिक्षा दी थी कि अगर कोई व्यक्ति धर्म के साथ खड़ा हो और उसमें हिंसा आ जाए, मैं मेरे धर्म का, मैं फिर कहता हूं, मैं पालन करूंगा। अहिंसा परमो धर्मा, धर्म हिंसा तथैव च। मैं पूरा श्लोक पढ़ूंगा और पूरे को फॉलो करूंगा। तुम बने रहो गधे कि अहिंसा परमो धर्मा, ये नपुंसकता की पहचान है। और कोई भी चीज हो, चाहे वो शिक्षा हो, व्यवस्था हो या ज्ञान हो, यदि आधा अधूरा है तो नकारात्मक हो जाता है। तुम्हारे ही देश में बड़े तुम केयर करने वाले हो ना,
तुम्हारे ही देश में तुम्हारे मुंह पे थूका जाता है शरिया कानून इस देश में लागू करके कि बिल्कुल लिखित तौर पे तुम्हें एक बीवी रखने का अधिकार है, उन्हें 4 बीवी, 14 बीवी, 40 बीवी करने का अधिकार है। तुम्हारे ही देश में वो तलाक के लिए किसी कोर्ट का चक्कर नहीं काटते और तुम अपने जूते घिसते रहते हो। तुम्हारे ही देश में तलाक के लिए वो अपने धर्म को फॉलो करते हैं और बलात्कार के लिए कहते हैं कि नहीं नहीं, भारतीय संविधान बहुत अच्छा है, उसको फॉलो करेंगे। मतलब तुम्हारे मुंह पे इससे बड़ा जूता और कोई हो नहीं सकता कि एक तुम्हारा मित्र अगर तलाक देता है तो अपने बाप के कानून को मानेगा, अपने खुदा के कानून को मानेगा, लेकिन अगर वो बलात्कार करता है तो कहता है हमारा देश का संविधान है। ऐसे लोगों का समर्थन करते हो तुम। अरे समझा तो होता कि अगर मारा है तो कोई वजह होगी। किसी ने कह दिया पागलपन में मार दिया। हां, पागलपन में मार दिया। आपको लगता है पागल आदमी लाइव फेसबुक पे हजारों, 20 हजार लोग फॉलो कर रहे होंगे? 30 हजार? 3 महीने पहले 60 हजार थे। कह दिया कुत्तों की तरह मुंह बना के कि किसी ने, इसने अपनी पर्सनल खुंदक निकाली। वीडियो सुनी जिसमें मैंने स्पष्ट कहा था कि मेरा मजाक बनाओ, मेरे धर्म का नहीं। और जब धर्म का मजाक बनाओगे तो एक वर्ग की, ये तो भला हो कि जिस दिन से मैंने वो वीडियो बनाई है, जो ऐसा करने वाले थे वो आधी संख्या में कम हो गए। उन्हें पता चल गया कि अब ठुकाई पक्की है। उन्हें पता चल गया। लेकिन यहां जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि आप अपने धर्म के साथ क्या कर रहे हैं। आप कमाइए, पैसे कमाइए, सबका अधिकार है। अपने परिवार का पालन पोषण करना सबसे प्रथम दायित्व है आपका। लेकिन यह किसने कह दिया कि कोई धर्म का मजाक बनाए तो आपका दायित्व नहीं है? यह किसने कह दिया कि कोई कश्मीर को पाकिस्तान का बताए तो आपका कोई दायित्व नहीं है? यह किसने कह दिया कि कोई बुरहान वानी के समर्थन में नारे लगाए तो आपका कोई दायित्व नहीं है? यह किसने कह दिया कि वो शादी के लिए सरिया माने और बलात्कार के लिए इस देश का कानून इस तरीके से दोहरी राजनीति करें और आपका कोई फर्ज नहीं है? यह किसने कह दिया कि जुनैद के लिए और अखलाक के लिए सारा देश एक होगा और रिया मर जाए तो कोई आवाज नहीं उठाता? यह किसने कह दिया? धिक्कार है। मां और मातृभूमि, अगर इनका भी अंतर आपको नहीं पता है कि इनमें कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो थू है। आइए मैं आपको सच्चाई बताता हूं। लेकर के आइए दिल्ली, और आप जब दिल्ली की सड़क पे घूम रहे होंगे, आगे एक पड़ेगा अशोक रोड, बोर्ड लगा मिलेगा आपको अशोक रोड का, बहुत बड़ा बड़ा। आपके साथ आपका छोटा सा बच्चा पूछेगा कि पापा ये अशोक अंकल का नाम यहां क्यों लिखा है? तो आप फटाक से कह देंगे कि बेटा ये अशोक अंकल नहीं, ये एक चक्रवर्ती सम्राट हुआ करते थे हमारे, चक्रवर्ती सम्राट अशोक, उनके नाम पे ये रोड है। लेकिन जब आप बेटा थोड़ी आगे जाओगे, तुगलक रोड, हुमायूं रोड, शाहजहां रोड, औरंगजेब रोड, ये रोड, खिलजी रोड है, बाबर रोड, अकबर रोड, फिर वो कहेगा पापा ये भी चक्रवर्ती सम्राट थे। तो तुम कुत्तों, तुम्हें अपनी मां की कोख की कसम सच्चाई बताना नहीं बेटा। ये वो थे जिन्होंने हमारी बहन बेटियों के बलात्कार किए थे। लेकिन हम नपुंसक इनको अपने देश में आज भी जगह दिए हुए हैं। यह है सच्चाई, यह है हमारी नपुंसकता की पहचान। कौन है बाबर, जिसके नाम की मस्जिद आज हर मुस्लिम युवक इस देश में चाहता है? साला पैदा, मैं फिर कहूंगा, वहीं उज्बेकिस्तान के एक वैश्यालय में हुआ, मरा आगरा में, दफनाया अफगानिस्तान में गया। नहीं कोई खुदा है, ना कहीं उसकी उपासना होती है, ना कहीं उसको कहीं पूजा जाता है, लेकिन उसकी मस्जिद चाहिए, वो भी हिंदू धर्म के सबसे बड़े आराध्य भगवान श्री राम के जन्म स्थान पर। ये पूज्य नहीं, सिर्फ जिद है ये तुमको नीचा दिखाने की, ये तुम्हारी औकात बताने की कि तुम कितने नपुंसक हो कि हम चाहें तो बाबर जैसे तुम्हारे देश पे हमलावरों की मस्जिद के लिए भी तुमसे तुम्हारे श्री राम को लेकर लड़ सकते हैं। क्या इससे बड़ी नपुंसकता कभी देखी? अगर नहीं देखी तो अब देखो। कोई कहता है कि भैया क्या मिलेगा? अगर यही चीज भगत सिंह ने सोच ली थी, अगर यही बात भैया क्या मिलेगा भगत सिंह सोच गए होते, तो बेटा ये जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर और ये बहुत सारी नौकरियां कर रहे हो ना, यकीन मानो
कहीं ना कहीं गुलामी की जंजीरें तुम्हारे हाथ और पैरों में पड़ी होती और तलवे छाट रहे होते न किसी मुगल या अंग्रेज के। बात करते हैं कि इससे क्या मिलेगा, बात करते हैं उसको मारा, किसी ने जानने की कोशिश की कि उस सुअर को क्यों मारा? आपका कुत्ता पागल हो जाता है, आप उसे जहर का इंजेक्शन दे सकते हो, तब ह्यूमन राइट्स, वो एनिमल राइट्स वायलेशन नहीं होता है। कोई आपकी बीवी को छेड़ देता है तो आप उसको थप्पड़ मारोगे, तब ह्यूमन राइट्स वायलेशन नहीं होगा। कोई मेरे भगवान श्री राम की नंगी तस्वीरें बनाए, मैं उसे छोड़ दूं है और मैं मारूं तो ह्यूमन राइट्स वायलेशन होता है। आप आतंकवादी करार दे देते हैं और आप कहते हैं आईएसआईएस और इन भगवाधारियों में फर्क क्या है? इससे बड़ी नपुंसकता और कोई हो नहीं सकती। कल भी हिंद के अंदर ऐसे शेर थे, आज भी हिंद के अंदर ऐसे शेर हैं। मैं ये नहीं कहता कि हर आदमी को भगत सिंह बन जाना चाहिए, भगत सिंह तो तब भी भगत सिंह जैसे 4-6 थे, लेकिन मातृभूमि के प्रति, माता के प्रति और अपने देश के प्रति और अपने आराध्य के प्रति हर व्यक्ति को कर्तव्यनिष्ठ बनना पड़ेगा। हर व्यक्ति की जो जिम्मेदारी जितनी मां के प्रति है उतनी ही मातृभूमि के प्रति है, यह समझना पड़ेगा। हर व्यक्ति को मेरे देश को 5 बार किसने तोड़ा यह जानना पड़ेगा। हर व्यक्ति को यह जानना पड़ेगा कि बुरहान वानी और याकूब मेमन के जयकारे लगाने वाले, जिंदाबाद बोलने वाले भारतीय कौन हैं, यह समझना पड़ेगा। और उनके समर्थन में नारे लगाने वालों के नाम पर चुप रहने वाले कौन हैं, यह भी समझना पड़ेगा। कहने का मतलब है, या जो मैं एक नाम कोई भी, बुरहान वानी ले लो, ये कल एक सुअर मरा है उसका नाम ले लो, या फिर याकूब मेमन ले लो, ये सब निर्दोषों के हत्यारे, इनके समर्थन में नारे लगाने वाले भी हत्यारे। और जो नारे लगाने वालों के खिलाफ न बोले, मेरी नजर में तो वो भी हत्यारे। मैं हिंदू हूं, मेरी गीता यही बताती है, जो चोरी करे जो वो चोर, जो चोरी को पनाह दे वो चोर, जो चोरी पे चुप रहे वो भी चोर। तुमने नहीं पढ़ी अपने धर्म की पुस्तकें तो मुझे नहीं पता, क्योंकि तुम तो बगैर पढ़े ये भी कह देते हो गीता और कुरान समान है। कभी पहला पेज पलट कर देखा नहीं गीता का और एक दूसरी पुस्तक से समानता कर दी। कल को कह देना मेरी मां और वैश्या समान है तो भी कोई ऐतराज नहीं होगा तुम्हें। कह देना ढंग ढांचा बॉडी से तो एक जैसी है ना, क्योंकि अंदर क्या मसाला है उससे क्या फर्क पड़ता है। मां हो कि वैश्या, दिखने में तो एक ही जैसी है, ये तुम लोगों का संस्कार होगा। लेकिन मेरे लिए पुस्तक हो या मां, उसके ज्ञान का भंडार मायने रखता है। वो बताता है कि मां कौन है और गीता कौन है। एक शेयर करते जाते जाते सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, फिर मिलूंगा। और ऐसे लोगों को, एक को आजादी दी है, आगे भी आजादी देते रहेंगे। सारांश यही था, वीडियो का यही मैटर मतलब था कि हम दे के रहेंगे आजादी। तो एक को आजादी दी है, अगर और भी कोई मेरा ऐसा भटका हुआ अगर प्राणी सुधरना चाहे तो वो प्लीज मुझे इनबॉक्स में एक गंदी तस्वीर पोस्ट करे, मैं आपको आजादी दूंगा इन तरीके की तस्वीरों को बनाने से, ये मेरा वादा है। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।